दो दिन से मौजूद है। हाँ, तीसरा दिन है आज। तीसरे दिन से मौजूद है। कैसा लग रहा है बहुत दिल्ली अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहले तो सोच रहे थे कि जाए या ना जाए, पर पापा ने बोला जाके देखो, क्योंकि बाहर निकलोगे तो पता नहीं चलेगा। यहाँ पर आए बहुत अच्छा लगा, और अब तो लगता है कि 10 दिन निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। आज तीसरा दिन है, पता नहीं चल रहा कि आज तीसरा दिन है, ऐसा लग रहा है कल ही आए। मेरा नाम रानी सिंह है, मैं शाहजहांपुर से खुदापुर से हूँ, और हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। हमें मतलब बहुत लोगों से मिलने नए का, बच्चों से भी मुलाकात हुई नए रानी? बच्चों से मौका मिला, और हमें यहाँ पे आके बहुत मतलब सम्मान लोगों से हमने नई बातें सुनी और जानकारी मिली है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हम जोगिंदर खट्टर जी के बारे में है, मैं 3 बातें इनके बारे में बता दूं। एक ये रानीबाग आर्य समाज मंदिर जिसको आप देख रहे हैं, इसके प्रधान है। एक गत हॉस्टल जो चलता है आर्य समाज मंदिर, उसको भी देख रहे हैं। अभी ये रानीबाग मार्केट जो दिल्ली की सबसे भव्य मार्केट है, उसके भी प्रधान है। प्रधान और इनकी योग्यता की वजह से इन्हें जगह जगह प्रधान पर दिया जाता है। फिलहाल हम आज के कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। इतने अपार बच्चे, इतने अलग अलग राज्य से आए बच्चे इस कार्यक्रम में प्रकाश डालते हैं। आज हमारा 42वां वैचारिक क्रांति शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया आर्य समाज में, और भारत के विभिन्न 13 राज्यों से 250 बच्चे यहाँ पर आए। ये सभी शिक्षार्थी यहाँ से प्रशिक्षण लेकर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के भारतीय संस्कृति को हिंदुत्व की रक्षा के लिए पूरी क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने का ये सभी काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये कार्य जो आर्य समाज पिछले 57 वर्षों से लगातार करता चला आ रहा है, और इन बच्चों के कारण हमारे इन कामों को बल मिलता है, और यही बच्चे आगे चल करके हिंदुत्व की रक्षा के साथ साथ जो आर्य समाज कुछ बच्चों को दिल्ली में बुला करके, जो बच्चे टैलेंटेड तो हैं, जो बच्चे को टैलेंट है लेकिन किन्हीं कारणों से वो IAS की कोचिंग नहीं ले पाते, उनको कोचिंग देने का काम भी आर्य समाज करता है। उनको कोचिंग देने का काम भी दयानंद श्रीवास्तव संघ करता है। और आज 30 बच्चों में से लगभग 12 बच्चे हमारे पिछले 4 सालों में IAS बन चुके हैं, और 10 बच्चे हमारे भारत के विभिन्न पदों पर कार्यरत है, अच्छे पदों पर कार्यरत है। ये बच्चे गुरुकुल में रहकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं, और उसके बाद अपने क्षेत्र में जाकर के हमारे ही विद्यालयों में अध्यापक का काम भी करते हैं। तो इस प्रकार आर्य समाज निरंतर सेवा के कार्य कर रहा है। न केवल ये सेवा के कार्य, बल्कि जिस समय भी कोई आपदा भारतवर्ष में आती है, जिस समय कोई भी बाढ़ इत्यादि का काम होता है, तभी हमारे आर्य समाज के ही कार्यकर्ता जाकर के वहाँ पर राशन इत्यादि बांट रहा हो, या उन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाकर के सेवा करने का काम हो, वो भी आर्य समाज कर रहा है। जोगिंदर जी, सरोजनी नगर और कमला नगर के बाद रानीबाग मार्केट दिल्ली की सबसे टॉप मार्केट में से है। इस तरह जिस आर्य समाज मंदिर में है वो रानीबाग मार्केट में है, इस मंदिर के विषय में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। ये हमारा आर्य समाज मंदिर 1962 से यहाँ पर स्थापित हुआ था। 1962 से लगातार इस क्षेत्र के लोग आर्य समाज के सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे वो रानीबाग मार्केट के लोग हो या रानीबाग क्षेत्र के लोग हो। रानीबाग क्षेत्र 2001 से गुरुकुल चल रहा है। यहाँ पर ये जो बच्चे यहाँ पर आते हैं शिक्षित होकर के, इन सभी आसपास के जो हमारे लोग हैं उनके बच्चे और हमारे बच्चे पंजाबी बात ऐसा हमारे बच्चे स्कूल में यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, और उसके बाद शाम को आकर के यहाँ पर भारतीय शिक्षा भी देते हैं, और साथ साथ अपने CBSE का कोर्स रहता है उसके भी। आर्य समाज की और इस कार्यक्रम की उन्नति के लिए महिलाओं का क्या योगदान है? हम पुरुषों की बात तो कर ली, पर महिलाओं की बात ना करिए। महिलाओं के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो हमारे आसपास की जो महिला अधिकारी है या शनिवार के महिला अधिकारी है, उनका पूरा सहयोग इन बच्चों के लिए रहता है, क्योंकि कन्या गुरुकुल का भी संचालन होता है। उस कन्या गुरुकुल के लिए हमारी महिलाएं पूरी तत्पर रहती है, आचार्य भी महिलाएं हैं वहाँ पर, और इसमें महिलाओं का तो योगदान है। और हमारे जो इस समय शिविर में आए हैं, अगर 250 बच्चे यदि हैं तो 250 में से 120 जो है महिलाएं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे दिल्ली भर के और किशोर आपको देख रहे हैं, क्या संदेशा देना चाहेंगे आप आर्य समाज का प्रतिनिधि होने के नाते? उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि जो छात्र वर्ग है वो अपने जीवन में अनुशासन लाने का काम करे, अपना सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो तभी सेल्फ डिसिप्लिन होगा, तभी उस छात्र को, उस बच्चे को आगे जाने का मौका मिल पाएगा। यदि उसने अपने जीवन का दिनचर्या बना ली, उसने टाइम टेबल बना लिया, और उसने टाइम टेबल के हिसाब से उसने अपने आप को ढाल दिया,
और जो खान पान है उसने अपना ठीक कर लिया, स्वस्थ रहना सीख लिया, तो बच्चा निस्संदेह भारत का आगे जाकर के सशक्त नागरिक वही बन पाएगा और अपने लिए भी उसको लाभदायक, राष्ट्र के लिए भी वो लाभदायक रहेगा। मैं समझता हूँ इन बच्चों के लिए एकमात्र एक यदि एक सूत्रीय कार्यक्रम में बताऊं तो उनको अपने अंदर अनुशासन लाना आवश्यक है, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो अपने बड़ों की सम्मान करने का हो, और या फिर अपने लिए जो एक्सरसाइज करने का काम हो, प्राणायाम योगा करने का काम हो, तो इसके माध्यम से वही अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और एक स्वस्थ शरीर भी इनको जो है वो स्वस्थ मानसिकता दे सकता है। अपने विचार शुद्ध रखे, अपना खान पान शुद्ध रखे और जितना हो सके सोशल मीडिया में अच्छी बातों को ग्रहण करें, क्योंकि सोशल मीडिया में अच्छी बातें भी बहुत बड़ी नॉलेज भरी पड़ी है, यदि वो नॉलेज को ले लेंगे तो इनका जीवन सार्थक होगा। कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए कौन कौन सी प्रशस्तियां बता रही है? हमारे क्षेत्र के जो विधायक है करनाल सिंह जी, उनका भी आना हुआ था, हमारे जो क्षेत्र के निगम पार्षद है ज्योति अग्रवाल जी, उनका भी आना हुआ, और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री विनोद बंसल सपत्नीक यहाँ पर, इन सभी लोगों का सानिध्य यहाँ पर हमें मिला और मैं समझता हूँ कि आने वाले 6 साल, क्योंकि सभी राष्ट्र के प्रति समर्पित है और ये राष्ट्र का काम है, वो अपना अपना कर्तव्य निभाने के लिए अवश्य आएंगे। बेटा तुम इधर उसकी गतिविधियों से जुड़े हो, विनोद बंसल का नाम ना जानते हो ऐसा हो नहीं, देश के हर मंदिर, हर आर्य समाज मंदिर में इनका नाम प्रसिद्ध है। आर्य समाज के बहुत प्रमुख पदाधिकारी में से है। आज ये यहाँ पे रानीबाग मंदिर के अंदर मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। कैसा महसूस हुआ इन बच्चों को, हालांकि यहाँ पे दुकानबाड़ी चलती रहती है, आज के कार्यक्रम पर प्रकाश है? देखिए, आपने कहा कि मैं आर्य समाज से जुड़ा हूँ, मैं संतनगर स्टॉप क्लास का आर्य समाज का कार्यकारी प्रधान भी हूँ और विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। स्टॉप क्लास है जी, मैं विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और स्टॉप क्लास में जो संतनगर आर्य समाज मंदिर है उसका मैं कार्यकारी प्रधान के रूप में भी जिम्मेदारी निभाता हूँ। वहाँ पर भी हमने इस तरह के कई सारे बच्चों को तैयार किया, जो नित्य प्रति हवन करते हैं, हवन के बाद अपने विद्यालय जाते हैं और विद्यालय के बाद में भी जब छुट्टियों का समय आता है तो पूरे समय देते हैं। आज भी मैं सुबह की प्रातःकालीन नृत्य में 6 बच्चों को गायत्री मंत्र सिखा के आया यहाँ आने से पूर्व, और आप देखिए कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर जो 43वीं वैचारिक क्रांति शिविर जो कि अखिल भारतीय ध्यान सेवा संघ द्वारा हर वर्ष आयोजित 250 बच्चे थे, जिनमें 100 के करीब ऐसे शिक्षक भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जनजातीय और वनवासी समाज के अंदर एक प्रतिभा का जागरण कर रहे हैं। ऐसे बच्चे लगातार जो है देश की धर्म संस्कृति की रक्षा करने के साथ साथ राष्ट्रीय जीवन मूल्यों के बाहर से बनेंगे। मुझे इन बच्चों के अंदर जो तेज दिखा, इन बच्चों के अंदर सीखने की ललक दिखी, देश धर्म संस्कृति के प्रति इनका समर्पण दिखा, तो वास्तव में अद्भुत है। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तीसरा ही दिन है वर्ष शिविर का और अभी 4 दिन शेष है। इन 4 दिनों के अंदर ये बच्चे जो सीख के जाएंगे, निस्संदेह जो जनजाति समाज के अंदर मेरे भगवान श्री राम और योगेश्वर श्री कृष्ण जी का उदाहरण देख के कहा कि वो भी राम श्री राम या भगवान राम तब बने तो 14 वर्ष वन में रहे। योगेश्वर श्री कृष्ण भी वो जब वो महाभारत किया, महाभारत से पहले पांडवों ने 14 वर्ष का वनवास झेला, 13 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, वो भी 14 वर्ष। और आप देखिए कि ये जो यहाँ पर जो विद्यार्थी आए हैं वो भी 13-14 राज्यों के। अच्छा, आप देखिए क्या सहयोग, और सहयोग के साथ जो है ना जी, एक बड़ी बात ये है कि अभी रिसेंटली क्योंकि भारत के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया, 26 ऐसे जो हमारे हिंदू वीर थे एक तरह से, उन करके उनका खतरा चेक करके एक मजहबी सोच के साथ, उन्माद के साथ उनको मारा गया, उसका बदला हमारी भारत सरकार ने लिया। और हमने कहा बच्चों से कि देखिए, सीमाओं की रक्षा, आतंकवाद से रक्षा वो सरकार और मेरी सेनाएं करने में सक्षम है, लेकिन आज देश को आवश्यकता है कि देश के अंदर जो बैठे हुए जो आस्तीन के सांप हैं, जो देशद्रोही तत्व हैं, जो धर्मद्रोही लोग हैं, उनको उनके साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे पहचानना चाहिए, उसको कैसे उनको एलिमिनेट करना चाहिए और किस तरह से उनसे निपटना चाहिए। इन सब के लिए हमें ये 7 दिन के शिविर में से ये जो धर्म और वेद, उपनिषद और ज्ञान विज्ञान की परंपराओं में से निचोड़ निकालना और मेरा देश सुरक्षित रहे, देश का नेतृत्व हम कर सकें, इसके लिए हमने इन बच्चों को तैयार करना है। मैं कहता हूँ इन बच्चों से ही कोई देश का और विश्व का नेतृत्व करने वाला बनेगा। वर्तमान की बात करते हैं, आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जोगिंदर खट्टर और उनकी टीम ने बड़ा मेहनत और भरसक प्रयास करा है। ऐसी टीम के भरसक प्रयास के लिए क्या है? निस्संदेह देखिए, न सिर्फ इस अखिल भारतीय ध्यान सेवा संघ के महामंत्री और इस आर्य समाज रानीबाग के प्रधान के नाते
अपना एक जीवन सौंप दिया। और आप देखिए कि ये जो कई ऐसे आचार्य हैं जिनका नाम ही जी प्रसाद जी है, और आप वो ये भारत के बच्चों के अंदर भारतीयता का बीजारोपण कर रहे हैं। और ऐसे अनेक इसमें इस कार्यक्रम से और इस अभियान से जुड़े हुए आचार्यगण हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह की किए बिना। और आप देखिए कि ऐसे बच्चों को तैयार कर रहे हैं वो वहाँ जनजाति क्षेत्रों में और ज्ञान विज्ञान और वेदों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आप देखिए कि मैं उन सबको इनकी कर्मठता को नमन करता हूँ। और साथ में या जो आर्य समाज के जो रानीबाग के भी जो पदाधिकारी हैं या जो शेष समाज के लोग हैं जो उनको आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या बौद्धिक रूप से जो सहायता करते हैं, मैं कहता हूँ समाज के सबको आगे आना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम है जो ये कर रहे हैं, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ।